हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कि मैच्योर कैसे बने। हमें अपने आसपास कहते और सुनते तो मिल जाता है कि देखो ये कितना मैच्योर है, कितना समझदार है, अभी से कितना अच्छा बिहेव करता है, अभी तो इसकी इतनी उम्र छोटी है। अच्छा, दूसरी तरफ हम ये भी कहते और सुनते हैं कि देखो ये तो कितनी बचकानी हरकतें करता है, ऐसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं है ना। तो ये सब जो बातें हमें कहने को और सुनने को मिल जाती है, लेकिन वास्तव में ना मैच्योरिटी का एज से कोई भी लेना देना नहीं है। एक तरफ 10 साल का बच्चा भी मैच्योर हो सकता है और दूसरी तरफ 70 साल का या 60 साल का लगा लो आदमी भी इमेच्योर हो सकता है। मैच्योरिटी तब होती है जब हम खुद से या किसी सामने वाले से किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं या किस तरह की बातें करते हैं, यहाँ से मैच्योरिटी झलकती है। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैच्योर बने कैसे। तो आज मैं आपको 5 बातें बताऊंगी जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो ज़रूर आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाएगा। क्योंकि जब हम इमेच्योर बातें करते हैं ना तो वो सीधा इफेक्ट हमारी पर्सनैलिटी पे पड़ता है। लोग हमें पसंद या नापसंद करने लग जाते हैं और कई बार तो हमारा मजाक बनाने लग जाते हैं। तो इन सब के लिए सबसे पहले हमें अपना गोल फिक्स करना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि गोल फिक्स करना होगा और उस गोल को फिक्स कर कर उस पर स्ट्रिक्ट रहना होगा। क्योंकि जब तक किसी की लाइफ में कोई गोल ही नहीं होगा ना तो वो कुछ भी अचीव नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, और ना ही कभी कभी भी नहीं कर सकता अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव। तो सबसे पहली बात आती है कि हमारा जो गोल है वो बिल्कुल ही रियलिस्टिक होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए हमें वो अचीव करना है अपनी लाइफ में, हार नहीं माननी अपनी लाइफ में, है ना। कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक गोल बनाया, उसे उस पर वर्क किया, उसमें अगर सक्सेस नहीं मिली तो क्या किया, उसे छोड़ दिया, फिर दूसरा गोल बनाया, फिर तीसरा गोल बनाया। ऐसे इससे पता है क्या होता है कि लोग हंसते हैं, मजाक बनता है कि देखो ये कैसा इंसान है, अपनी बात पे कभी टिकता ही नहीं है, अभी तो ये कर रहा था अभी ये कर रहा है ना। तो हमारा गोल बिल्कुल ही हमारे माइंड में बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। और अगर हमारे माइंड में बिल्कुल ही हमारा गोल क्लियर है तो ये एक समझदार इंसान की निशानी है और हमें कभी भी हार नहीं मिलेगी अगर हमारा गोल क्लियर है। अगर हमें हार मिल भी रही है ना तो उस कमी को जानना होगी, क्या मिस्टेक हो रही है, क्या कमी है मेरे वर्क में, उस पर वर्क करो, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो है ज़्यादा सुनना और कम से कम बोलना। क्योंकि जब तक हम कम बोलेंगे ना तो ही हम दूसरों को ज़्यादा समझ पाएंगे, है ना। कई बार क्या होता है कि 2-3 जन बात कर रहे हैं तो कोई बीच में आके उसकी बात को काट देता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो एक बचकानी हरकत हो जाती है कि मैच्योरिटी की निशानी हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर कैसे होता है कि मजाक बनता है कि देखो ये कैसा है, इसको तो अकल ही नहीं है, इसको समझ ही नहीं है, हम बात कर रहे थे बीच में बात काट दी, है ना। तो बात ये निकल के आती है कि हमें दूसरों की पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक बात आप अपनी लाइफ में अच्छे से जान लो, समझ लो कि सबसे बड़ी समझदारी इसमें भी होती है कि ज़्यादा समझदारी ना दिखाई जाए, ज़्यादा ओवर रिएक्ट ना किया जाए। तो थर्ड पॉइंट ये है कि दूसरों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। कई बार हमें किसी काम में सक्सेस नहीं मिलती तो हम ये कहने लग जाते हैं कि इसकी वजह से ये काम नहीं हुआ, मैंने तो काम सही किया था बट इसकी वजह से ये काम सही नहीं हुआ मेरा, इसकी वजह से मुझे सक्सेस नहीं मिली, है ना। है और एक तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो हम वहाँ पर हैप्पी होते हैं और हम उसे मैच्योरिटी से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कोई हमें अगर हमारी कमियाँ बताता है या हमें कोई हमारी प्रॉब्लम बताता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पर ओवर रिएक्ट करते हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि ये कौन है मुझे बताने वाला, है ना। तो ये रॉन्ग है। हमें दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सुनना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दूसरों को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए। और जो हमारी कमियां हैं, जो हमारी मिस्टेक्स हैं, उसको जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और उसे एक्सेप्ट कर उस पर वर्क करना चाहिए, उस पर वर्कआउट करना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद पर विश्वास रखना चाहिए हमें कभी भी अपनी स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हमें बिलीव होना चाहिए खुद पर, हिम्मत रखनी चाहिए कि मैं सब कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। हिम्मत कहाँ से आएगी, जब हम डर का सामना करेंगे। और डर का सामना करने के लिए हमें पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, है ना। पॉजिटिविटी रखेंगे तो ही हम किसी भी डर का सामना कर सकते हैं। नेगेटिविटी को अपने माइंड से बिल्कुल ही निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहो हमेशा। और लास्ट पॉइंट है हमारा, फिफ्थ पॉइंट है हमारा, वो ये है कि हमें मैच्योर लोगों की कंपनी में रहना चाहिए, मैच्योर बातें करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि हमें हमारी नॉलेज इंक्रीज होएगी,
हम देखते हैं कि अगर दो जन बात कर रहे हैं किसी पॉलिटिकल टॉपिक पर और दो जन बात कर रहे हैं सोशल टॉपिक पर और करंट टॉपिक पर, इससे क्या हो रहा है कि नॉलेज इंक्रीज हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ देखें कि दो जन अगर किसी की चुगली कर रहे हैं तो इससे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम वेस्टिंग हो रही है, फालतू की बातें हैं और हम अपने अंदर बैड हैबिट्स और बैड थॉट्स को भर रहे हैं, इससे हमारा ही लॉस हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो मुझे बिलीव है कि आप अपने अंदर जल्द ही चेंजेस को, बहुत सारे चेंजेस को महसूस करोगे। और भी ऐसे कोई पॉइंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैच्योरिटी को लेकर कि मैच्योरिटी लाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, राम राम।